जब हम आज कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगाए जाते हैं, साहब सोनिया जी ने इस्तीफा दिया तो राहुल, राहुल ने इस्तीफा दिया तो सोनिया जी, तो इनमें से कोई दे तो बाद में कोई दूसरा, मतलब इनके परिवार में रहे, बाकी कोई नहीं आ पा रहा है। ये परंपरा पुरानी है, ये बीमारी पुरानी। 1928 में लाहौर के अंदर का सॉरी कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा है और उसके अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? मोतीलाल नेहरू। अगला अधिवेशन होना है लाहौर में। अगला अधिवेशन कहां पर होना है? लाहौर। लाहौर के अंदर अगला अधिवेशन होना है। अध्यक्ष कौन बने? चर्चा का विषय अगला अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, अगले अध्यक्ष की दावेदारी किसकी हो? मोतीलाल नेहरू गांधी जी को लेटर लिखते हैं। गांधी जी, कांग्रेस का सिक्का चलता था, गांधी जी को लेटर लिखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मुझे लगता है इस पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मेरा बेटा जवाहर है। गांधी जी लेटर का रिप्लाई करते हैं और गांधी जी ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि इस पद के लिए सर्वाधिक योग्य वल्लभ भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय है, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल या मदन मोहन मालवीय को। मोतीलाल नेहरू वापस कहते हैं, वापस एक लेटर और लिखते हैं और मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि बापू मानिए आपकी बात, पटेल और मालवीय भी उतने ही योग्य हैं, पर अब समय आ गया है जब कांग्रेस को युवा हाथों में जाना चाहिए। पटेल और मालवीय तो अब आपकी उम्र के, अपनी उम्र के, इसलिए युवा हाथों में भेजा जाना चाहिए। इसलिए प्लीज ये थोड़ा सा आप देख लो और जवाहर को बनाओ आप। और 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ, रावी नदी के तट पर जो लाहौर का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक अलग से ट्रेडमार्क है, एक मील का पत्थर है, उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है। याद रखने वाली बात ये कि 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस किस प्रकार वन जनरेशन टू अदर जनरेशन की तरफ मूव कर रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है। जब हम आज कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगाए जाते हैं, साहब सोनिया जी ने इस्तीफा दिया तो राहुल, राहुल ने इस्तीफा दिया तो सोनिया जी, तो इनमें से कोई दे तो बाद में कोई दूसरा, मतलब इनके परिवार में रहे, बाकी कोई नहीं आ पा रहा है। ये परंपरा पुरानी है, ये बीमारी पुरानी शुरू हो गई थी वहां से। और उस समय भी 1929 के अंदर ऐसा कर दिया गया था। 1929 वाला याद रखना, वो बड़ा, ये तो याद रहे नहीं रहे वो याद रखना है आपने। तो 1929 वाला वो क्वेश्चन पूछा जाता अक्सर। अच्छा अधिवेशन था, वो बड़ा अधिवेशन था। तो 1929 लाहौर, लाहौर के अंदर मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को सिफारिश लगाई कि बापू यार थोड़ा बेटे का कैरियर यदि आप बना दो, थोड़ा बहुत नेपोटिज्म तो चल ही जाता है यार, तो थोड़ा भला हो जाए। बापू भी 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अंदर भाग लिया था, उसके बाद में कांग्रेस में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। गांधी जी की बड़ी जोरदार पॉलिटिक्स हुआ करती थी। गांधी जी जब पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करना होता तब मूवमेंट खड़ा करते, जैसे मूवमेंट विड्रॉ करते या मूवमेंट वापस ले लेते, उसके बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाया करते थे। तो क्या करेंगे? तो कहा अब हम इन दिनों के अंदर सामाजिक सुधार करेंगे। और गांधी जी गांव के अंदर जाते, वहां लोगों को छुआछूत मिटाने की बात करते, अनटचेबिलिटी दूर करने की बात करते, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इन सब की बातें किया करते और गांव में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करते थे। डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाया करते थे। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे कि जब 1927-28 में साइमन कमीशन के खिलाफ भारत में बहुत बड़ा विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े कांग्रेसी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा साइमन कमीशन के खिलाफ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। बापू का कोई नाम ही नहीं। बापू कोई साइड के अंदर, गांव के अंदर बैठा हुआ वहां भाषण दे रहा है कि साहब अनटचेबिलिटी के बारे में क्या किया जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में क्या किया जाना चाहिए। गांव गांव की यात्रा करते रहते थे, अपने आश्रम में बैठे खादी काटते रहते थे, इन सब चीजों में अपना अपनी बुक्स लिखा करते थे। अब 1929 वाले में गांधी जी को भी वापस आना है। गांधी जी भी अधिवेशन के अंदर है। गांधी जी कई सालों बाद, बीच के अंदर तो गांधी जी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, तो अधिवेशन वगैरह में कम ही आ रहे थे। इस बार गांधी जी आए तो लोगों ने कहा रहे बापू आए, बापू आए, अरे मंच पे बिठाओ बापू को, तो मंच पे बिठाओ। बापू बैठे मंच पे, बापू को जैसे कहा मंच पर बैठिए, बापू ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा मंच पे बैठ के, मैं और मोतीलाल जी तो बूढ़े हो गए, तो नया देखो यार, और किसी आदमी को मंच पर बिठाओ अब आप। क्यों मोतीलाल जी बताओ? मोतीलाल जी ने कहा हाँ, अब अपनी तो उम्र गई, दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए अब तो। लोगों ने कहा नहीं नहीं बापू ऐसे क्या कर रहे हो और आपको चलना ही चाहिए। बापू ने कहा दिमाग खराब है, क्या चलना चाहिए, मैं और मोतीलाल जी अब राजनीति नहीं करेंगे, बताओ मोतीलाल जी। मोतीलाल जी ने कहा हाँ साहब, अपने अब राजनीति का क्या लेना देना है।
युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, नए लोगों को आगे लाया जाना चाहिए। लोगों ने फिर भी कहा नहीं बाबू चलो आप बताओ नया अध्यक्ष किसको बनाए। हम बताने वाले कौन है, आप जानो ना, आपका काम जाने। बाकी मैं और मोतीलाल जी तो आपको इन बातों में अब इंटरफेयर करेंगे नहीं। मोतीलाल जी बैठे बैठे हाँ बोले, हाँ हाँ हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, अपने हिसाब से आप देख लो। कांग्रेस वाले ज्यादा जीत गई, नहीं बापू नया अध्यक्ष तो आप बताओ। बापू उनका मैं बता दूंगा तो आप कौन सा बना दोगे। अब बूढ़े लोगों की कौन मानता है जी बातें। कांग्रेस वालों का नहीं नहीं बापू आपकी लो की लकीर है, आप जिसको बता दोगे। और गांधी जी ने कहा कि अब मेरा और मोतीलाल जी का तो टाइम निकल गया, बताओ मोतीलाल जी। मोतीलाल जी ने कहा हाँ हाँ बूढ़े लोगों का तब टाइम नहीं है। और गांधी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पद के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो जवाहर है। जवाहर के हाथ में कांग्रेस की बागडोर जानी चाहिए। और तो सीनियर लीडर थे, उनका क्या बात करते हो, वे कल का लड़का है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इसके पास में तो। और इसको कैसे बना दिया जाए, आपने ये तो ठीक ही कहा इसके बारे में। और ये तो बहुत तेज तेज बोलता है, अंग्रेजी टाइप के लोगों के साथ में रहता है। यहां एकदम रूट लेवल का, ग्रास रूट का बंदा चाहिए अपने को। गांधी जी ने कहा कि तुम नहीं देख रहे हो, जवाहर की आंखों में मैं जो चमक और तेज देख रहा हूं उसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे कहने पे बात मानते हो तो जवाहर को मौका दो, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने तो पहले ही कह दिया था। अब गांधी जी ने इतना कहा तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिए गए।